महिला की शादी की रात उसके लकवाग्रस्त पति ने बिस्तर बेच दिया, फिर भी उसने जरा भी घृणा नहीं दिखाई। इसके बजाय वह गर्म पानी लेकर आई और अपने पति को अंदर से बाहर तक अच्छी तरह साफ किया, क्योंकि उसके लिए इस आदमी की देखभाल करना चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, वह कभी भी उस दयालुता का बदला नहीं चुका सकता था जो उसने उसके साथ की थी। दरअसल केवल कुछ ही दिन पहले महिला का अपने पूर्व पति और उसके परिवार के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। कारण यह था कि उसकी पूर्व सास और ननद हमेशा उसे गांव की होने के कारण नीची नजर से देखती थी। वे न केवल हर दिन उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती थीं, बल्कि उसके पूर्व पति को भी उकसाती थीं कि वह उसके साथ अपने विवाह का पंजीकरण न कराए। बातें तब तक चलती रहीं जब तक महिला ने अपनी बेटी को अपनी भतीजी के पैर की उंगली चुराने के झूठे आरोप में फंसते नहीं देखा और उसकी बेटी जो तेज बुखार में जल रही थी उसे घर के बाहर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। तभी महिला का धैर्य पूरी तरह टूट गया और उसका अपने पति के परिवार से संबंध बिगड़ गया। परिणाम स्वरूप उसे घर से निकाल दिया गया। ठीक उसी समय जब वह निराश थी और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, वह आदमी जिसने यह सब अपनी आंखों से देखा था उसके सामने आ गया। उसने कहा कि वह माँ और बेटी को एक घर देना चाहता है और उसने यह केवल दया के कारण नहीं किया, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि कुछ समय पहले जब वह गिरने वाला था तब महिला ने उसकी मदद की थी। उस घटना ने उस आदमी को अपनी निराशा का एहसास भी कराया और उसके मन में पहली बार उसके लिए स्नेह की भावना जागी। हालांकि उस आदमी के प्रेम प्रस्ताव का सामना करते हुए महिला कुछ झिझक गई। आखिरकार यह साफ था कि उस आदमी की हैसियत असाधारण थी और वह एक साधनहीन अकेली माँ स्पष्ट रूप से उसके योग्य नहीं थी। फिर भी उस आदमी ने उसकी झिझक को महसूस कर लिया, इसलिए उसने उसे बताया कि वह अपंग है और उसके घर में उसका एक भतीजा भी है जिसकी देखभाल उसे करनी पड़ती है। उसकी अपनी परिस्थितियाँ भी अच्छी नहीं थी। यदि महिला उससे शादी करने को तैयार हो जाए तो वह अपनी सारी बचत उसे विवाह उपहार के रूप में दे देगा। महिला ने उसकी सच्ची नीयत को परखा और यह सोचकर कि वह पूरी तरह निराश थी और उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उसने उससे शादी करने के लिए सहमति दे दी और उसके साथ अपने विवाह का पंजीकरण करा लिया। इसके अलावा उसकी बेटी का वह समस्या भी हल हो गई कि घरेलू पंजीकरण न होने के कारण वह स्कूल नहीं जा पा रही थी। हालांकि जब उसकी नई सास को इस बारे में पता चला तो वह बहुत असंतुष्ट हुई। उसका मानना था कि उसके जैसी अकेली माँ उसके बेटे के योग्य नहीं थी। तभी महिला को पता चला कि उसका पति वास्तव में एक रेजिमेंटल कमांडर था जिसे प्रथम श्रेणी का वीरता पुरस्कार मिला था। हीन भावना के कारण उसने तुरंत अपनी सास से कहा कि वे उसे केवल एक नौकरानी की तरह ही समझे। लेकिन यह सुनकर उसके पति ने दृढ़ता से अपनी माँ से कहा कि अब से वह महिला उसकी पत्नी होगी और महिला की बेटी भी उसकी बेटी होगी। उसने अपनी सैन्य उपलब्धियों का उपयोग करके अपनी बेटी का एक विशेष प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश भी सुनिश्चित करने की योजना बनाई। यह सुनकर महिला अवर्णनीय कृतज्ञता से भर गई और केवल पूरे मन से परिवार की देखभाल करने में लग गई। यह सब उसकी नई सास ने देखा जो उसके बारे में अपनी राय बदले बिना नहीं रह सकी। हालांकि जिस दिन महिला अपनी बेटी को स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए ले गई उसी दिन उसकी मुलाकात अपने पूर्व पति के परिवार से हो गई, जो अपनी भतीजी को भी प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए साथ लाए थे। ननद ने मुंह खोलते ही महिला का मजाक उड़ाया, ये पूछते हुए कि क्या वह भीख मांगने आई है, खाना मांगने के लिए भीख मांगने।